शादियों का मौसम है और ऐसे मौसम में जो अविवाहित लड़कियां हैं वो अपने लिए अगर दो संस्कारी लड़के ढूंढ रहे हैं जो बहुत कूल भी हो, तो ऐसे दो लड़के हमारे साथ हैं और उनके साथ एक ब्यूटी भी है। Thank you. Nice seeing you after तुषार। very long. थैंक यू। वैसे मैं आपके लिए कहीं बात चला रही हूँ, आप दोनों के लिए भी जो लड़कियाँ संस्कारी लड़के ढूंढ रही हों वो आपसे को चूज़ कर सकती हैं। देखिए मेरी शादी हो चुकी है, अभी उसमें आपके चॉइसेस में से सिर्फ एक ही बचा है। ये तुषार। हमारे एग्जिबिट ए। Exhibit A to Exhibit Z, जब everything गौहर is there. आपके सामने खड़ी हो तो आप किसी और के पास कैसे जा सकते हैं? ये बात तो है, ये बात तो है। और साथ में लाइन दी है तुषार ने मेरे बारे में पहली बार। Then और वो भी कैमरे पे, और वो भी कैमरे सारा पे। समय पे। I will not do this to a pretty girl standing next to me. For sure. ये तो आपने बहुत पते की बात कही। लेकिन यहाँ से माइक अगर मैं गौहर के पास ले जा रही थी तो ये मैंने क्या देखा है, इंडिया के फर्स्ट पॉर्न। Calm down. It's a porn com. जहाँ गौहर आती है फिल्म में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कुछ होता है। नहीं। संस्कारी फिल्म हो जाती है जब गौहर आ जाती है जी। हाँ। लेकिन मैंने तो जैसे सुना था आपसे, अभी बहुत कह रहे थे हम संस्कारी फैमिली से हैं, संस्कारी फैमिली से है, लेकिन ये पॉर्न कहाँ से जुड़ गया साथ में? अब जब मतलब ब्रेड एंड बटर की बात आती है और जब आपका दोस्त रॉकी हो तो कुछ भी चलेगा पैसे कमाने के लिए। पैसे के बारे में चलिए आफ्ताब आपसे कि किस तरीके से फिल्म का जो प्लॉट है बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना? ओके, सबसे पहले तो आपने शायद इसके पहले कभी दो मेन स्ट्रीम एक्टर्स को इस तरह के रोल्स में नहीं देखा होगा जो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होकर वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। तो इसकी नॉवेल्टी एक बात तो ये हो गई। उसके बाद जब ये अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं तो उनकी मुलाकात एक ट्रेडिशनल इंडियन संस्कारी फैमिली से होती है, जिसके बाद जब दोनों फैमिलीज़ मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर आपको हंसना ही पड़ता है, क्योंकि एक तरह की फैमिली थोड़ी सी अडल्ट एंटरटेनमेंट फैमिली है और दूसरी तरफ ऐसी फैमिली है जो बिल्कुल हिंदुस्तानी संस्कारी फैमिली है। तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे सिचुएशन मिलेंगे जो थोड़े से ऑकवर्ड हो, थोड़े से नॉटी हो, थोड़े से फ़नी हो। तो इसलिए शायद इसे कहा जा रहा है कि इंडियाज़ फर्स्ट पॉर्न कॉम। लेकिन गौहर, आपको लगा था कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड में ये चेंज भी आएगा, इस तरीके का चेंज भी आएगा खासतौर से? चेंज कहाँ है? आई थिंक सालों से हमारे यहाँ अडल्ट कॉमेडीज बनती आ रही हैं। इट्स जस्ट दैट क्या कूल है इसका लेवल थोड़ा सा और ऊपर नहीं, लेवल की बात नहीं है शायद। आई थिंक There is no kiss also in this movie. अब किस लेवल की बात? सीरियसली Yeah, there's no kiss. किस भी नहीं है पिक्चर में। दो फूल भी एक दूसरे को नहीं किस करे इस फिल्म में। जो सोचो। फूल आता है ना, एक फूल सोचिए। गुलाब, सक्रू वो भी नहीं हमारा है। बेबी सक्रू ऐवी पहाड़ बना के रखा है क्या? पोपट का भी गर्लफ्रेंड नहीं है इस Yeah, फिल्म a में। doggy जो also never got हमारी laid. फिल्म में एक पोपट है जो बाबूजी का पोपट है, जो मतलब मंदना के फादर का पोपट है, उसका भी कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। देखो, अडल्ट मूवी कहाँ से? तो वो आपको थिएटर में जाके मालूम पड़ेगा ना कि अभी सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। हाँ, कॉमेडी है। मैंने भी नहीं देखी है, मैं भी देखना चाहूंगी। और जो ट्रेलर में है उससे ऐसा लगता है कि इसका लेवल बहुत आगे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लग रहा है। Then definitely आगे चला गया, तो जाकर देखिए। लेकिन आफ्ताब, आप तो मस्ती कर चुके हैं, खूब ग्रैंड मस्ती भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद मैंने सुना कि आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई थी तो थोड़ा सा आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा था। मैं आज भी कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इसकी खासियत यह है कि हम लोग एक साथ काम कर रहे थे पहली बार करीबन 16-17 सालों के बाद, और मैंने एकता के साथ करीबन 9 या 10 साल के बाद मुझे दोबारा काम करने का मौका मिला। और इसकी स्क्रिप्ट की खासियत ये है कि दीज टू एक्टर्स गो एंड जॉइन द अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होता तो शायद मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कंफर्टेबल था इसलिए मैंने फिल्म की, और मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ उस फिल्म के साथ। गौहर, आपके तो ठुमके जवानी को डुबोनों के मजबूर कर रहे हैं। डूब गए, सभी की जवानी डूब गई। लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट हुआ है। सबको काफ़ी पसंद आ रहा है गाना, और 4 million hits already. 4 मिलियन ऑलरेडी लोग यूट्यूब्स पे हिट्स दे चुके हैं। और एक ऐसा गाना है जो सभी इंजॉय कर रहे हैं, एंड ये दो कूल लड़कों के साथ नाचने का मौका मिला। पहली बार मैंने एक वेस्टर्न लुक में गाना किया है, सो इट्स बिन रियली नाइस। साथ में बिग बॉस की सेंसेशन भी आ रही है। She's in the film, but unfortunately वो प्रमोट नहीं कर पा रही because she's in the Big Boss house. और जैसे ही वो निकलेंगी, आई थिंक वो फिनाले वीक चल रहा है अभी, तो जैसे ही वो निकलेंगी, आई होप जीत के निकले, तो उनके लिए डबल धमाका होगा। वो डबल वैमी, डबल ट्रबल का डबल वैमी हो जाएगा। ट्रबल हो जाएगा। लेकिन गौहर, क्योंकि बिग बॉस में है वो, तो आपसे भी एक रिलेशन जुड़ जाता है, आप भी बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं। जी,
तो क्या कहना है आपको, क्या बिग बॉस में क्या लगता है कि बहुत फिट बैठ रही हैं वो? आई थिंक कोई भी अगर 100 दिन के ऊपर बिग बॉस में सर्वाइव कर रहा है तो डेफिनेटली कोई बात होगी, और ऑडियंस उनको काफ़ी पसंद कर रही हैं, तो आई विश हर ऑल द बेस्ट। साथ ही में सूरज बड़जात्या बहुत नाराज हैं। नहीं है, उन्होंने आपसे बताया नहीं बताया ना, वो नाराज़ नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ, हाँ। ऐसा कुछ ट्रेलर चल रहा है। अगर पता भी होगा तो ही विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज हमने उनका मजाक नहीं उड़ाया, हम सिर्फ उनकी फिल्मों के कैरेक्टर्स को इनफैक्ट और भी इट्स लाइक फ्लैटरिंग जो इतनी चली है, इतनी सक्सेसफुल रही है, उनको और मतलब ब्रांडिंग मिल रही है अगर कोई फिल्म उनकी मिमिक्री करती है, उनके फिल्म के कैरेक्टर्स की, अगर पोपट हो, बाबूजी हो। सो सूरज जी, द होल इंडस्ट्री, द होल कंट्री रिस्पेक्ट्स, उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, कोई इंटेंशन ऐसी नहीं रही है। चलिए आखिर में क्योंकि मस्ती ज़्यादा भी आपकी आ रही है और क्या सुपर कूल है, और दोनों एक ही जॉनर की फिल्म है, तो क्या लगता नहीं है कि लोग दोनों ही देखना चाहते हैं, और लगता नहीं थोड़े से डिस्टेंस पे रिलीज़ करना चाहिए था, तो इसके मज़े में डूब के और उसके बाद फिर उसका एंजॉय कर दी? येस, आई होप ऐसा कुछ होता, लेकिन शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी कि दोनों एक एक हफ्ते के गैप में आए। शायद 2.5 साल के जो मतलब आई वुड से क्या होता है, ड्राउट को क्या बोलते हैं, बाढ़, 2.5 साल का जो बाढ़ हमने दिखा है अडल्ट कॉमेडीज़ का, शायद क्या कूल है हम, और फिर मस्तीदार से पूरा हो जाएगा। चलिए कूल गाइस जो है ये बाढ़ में डुबोना चाहते हैं, और वो बाढ़ जो है जवानी की है या किसकी है हमें नहीं पता, लेकिन आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस से कुछ अपने अंदाज में? प्लीज गो एंड वॉच क्या कूल है हम 3 ऑन 22nd of January. 22nd of January. चलिए आप मस्ती भी करिएगा तुषार के साथ, लेकिन पहले इनके साथ आप थोड़ा सा कूल हो जाएं। इस समय दिल्ली से नागेंद्र के साथ कोमल शर्मा।